मैं भी सर पे ईंटें रख के लाता था और तुम्हारे तरह ये कम ईंटें रख के नहीं लाता था। एक बार में 30-30 ईंटें लाता था। तुम 30 नहीं, कम से कम 20 ईंटें तो लाओ। ये जो बीच में गैप है तुम्हारी ईंटों के, 2 ईंटें और रख के ले आओ इन्हीं गैप के बीच में। जो तुम ईंटें ला रहे हो बीच में खाली जगह है, इसी में 2 ईंटें बढ़ा दो बस। मोदी जी, एक ईंट नहीं बढ़ाऊंगा मैं अपने सर पर। जितनी ईंटें ला रहा हूँ 18 ईंटें लाऊंगा। आपको काम कराना है कराओ, नहीं कराना है तो मत कराओ। ये बताओ, इतने कम दिन का घर बनाने का ठेका ले ही क्यों लेते हो? ये घर कम से कम 1 महीने में बन के तैयार होता, लेकिन आपने 10 दिन में बनाने का ठेका ले लिया है। तभी तो आपके साथ कोई मजदूर मजदूरी नहीं करना चाहता। मैं भी आज से काम छोड़ रहा हूँ। देखो राहुल, काम छोड़ने की तो धमकी मुझे दो मत। मेरे पास काम करने वालों की कमी नहीं है। कल अखिलेश और योगी जी भी आए थे मेरे पास। तुम जाओगे तो वो काम करने के लिए आ जाएंगे। कोई बात नहीं मोदी जी, मैं आज ही से काम छोड़ रहा हूँ। कल को अखिलेश या योगी जी को काम पर बुलाना, देखूंगा मैं मेरे बराबर वो काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। वो दोनों 3 मंजिल नीचे से सर पे मुश्किल से 10 ईंटें लेके आएंगे। राहुल, अगर वो सर पे 10 ईंटें लेके आएंगे तो उन्हें भी काम से मैं निकाल दूंगा, लेकिन मुझे तो काम चाहिए। जो सर पे 30-30, 40-40 ईंटें लाएगा उसी से मजदूरी भी करवाऊंगा मैं। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी, एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। स्टैम्प मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि स्टैम्प कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है। 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल, मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी, आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो। हम दोनों की कपास गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी, बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए, तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी, सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुंचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी, अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल, अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे। फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके हैं। अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी, ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना। प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी, थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। लालू जी, वाह, मजा आ गया आज तो। दावत इतनी खाई मैंने, लेकिन आपकी इस दूध की दावत में मजा आ गया। बहुत गजब का दूध है आपका। लेकिन लालू जी, थाली में थोड़ा सा दूध और दे दो। देखो राहुल, सबको 250-250 ml दूध दिया है मैंने थाली में। इतना ही दूध आराम से पियो और सेहत बनाओ। लेकिन लालू जी, एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250-250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी, इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है। तो मैंने सोचा रोज तो दूध मैं बेचता ही हूँ, आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा। एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन वाह लालू जी, आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया। इसी तरीके का गाढ़ा दूध हमें भी देना। लालू जी, एक बात बताऊं, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते हैं तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है। ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच सोच की फर्क है।
मैं तो हमेशा बिना पानी के ही दूध बेचता हूँ। दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी, आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना। भाई भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो, तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ, इसीलिए दूध पतला होता है। अखिलेश ईंटें जल्दी जल्दी लाओ। अरे तुम ईंटें ला ही नहीं पा रहे हो। अरे तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, वो कम से कम 20-20 ईंटें ले तो आते थे। अरे तुम तो मुश्किल से 10-10 ईंटें ला पा रहे हो। यार तुमसे अच्छे तो योगी जी थे, मैंने बहुत गलत किया, मैंने उन्हें निकाल दिया। और राहुल तुम मसाला नहीं पहुंचा पा रहे हो मेरे पास सही तरीके से। क्या बताऊं यार, योगी जी को मैंने काम से निकाल के बहुत गलत किया। अरे मोदी जी क्या कह रहे हो, तुमने योगी जी को निकाल दिया? अरे तुमने योगी जी को निकाला, वो भागे हैं यहाँ से। तुम उनसे बेहिसाब मेहनत लेते थे इसीलिए वो भाग गए, और मैं भी यहाँ पर नहीं टिकूंगा। अरे कोई मेहनत की हद होती है। मैं अपने हिसाब से जो भी ईंटें ला रहा हूँ तुम जरा सी देर में लगा दे रहे हो, और राहुल बेचारा मसाला लाते लाते परेशान है। क्यों राहुल? हाँ मोदी जी, मैं भी नहीं टिक पाऊंगा तुम्हारे पास। ये कोई बात है? तुम आदमी हो या मशीन हो? मैं मसाला लाता हूँ, तुम जरा सी देर में लगा देते हो। अखिलेश ईंटें लाता है, जरा सी देर में लगा देते हो। क्या बात है, कितनी तेज हाथ चलाते हो तुम, इसीलिए तो योगी जी तुम्हारे पास टिके नहीं। देखो राहुल और अखिलेश, मैं 1 महीने का ठेका 10 दिन में लेता हूँ, इतनी बात समझ लो। और मैं जो आदमी भी करता हूँ काम के लिए उनसे भरपूर मेहनत लेता हूँ। अब तुम रुको या मत रुको ये तुम्हारी मर्जी है। योगी जी भी नहीं रुके, कोई बात नहीं है, मैंने कहा उनसे चले जाओ। अब तुम दोनों अगर नहीं रुकना चाह रहे हो, तुम्हें मेहनत ज्यादा लग रही है, चले जाओ, दूसरे लोगों को देख लूंगा मैं। मेरे पास तो लोग आते जाते रहते हैं, मुझे काम से मतलब है, काम। पैसे देता हूँ तो काम लूंगा मैं भरपूर, समझे? अरे मोदी जी ऐसे भी काम से क्या फायदा? अरे ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, समझे? जो काम करते करते आदमी परेशान हो जाए, ऐसा काम नहीं चाहिए। हम भी काम पे नहीं आएंगे बिल्कुल, समझे? जलेबी ले लो भाई, जलेबी ताजी ताजी घर से बना के लाया हूँ अभी, शहद से भी ज्यादा मीठी और पापड़ से भी ज्यादा कुरकुरी। अरे योगी जी, अखिलेश, सोनिया जी, तुम मंडली बनाकर यहाँ पर बैठे रहती हो, कम से कम जलेबी खा लिया करो मेरी। कोई जलेबी खाने वाला नहीं है, बीच बीच में एक आध उठा के मैं ही खा लेता हूँ, कोई लेने आ ही नहीं रहा। अरे अखिलेश, तुम्हारी तो बहुत अच्छी फसल पैदा हुई है इस बार खेतों में। अरे तुम ही ले लो 5 रुपए की जलेबी। अरे मोदी जी, अगर फ्री में खिलाओ तो खा ले हम तुम्हारी जलेबी, पैसे तो दे के तुम्हारी जलेबी नहीं खाएंगे हम। पैसे देकर अगर खाना होगा तो तुम्हारी जलेबी थोड़ी खाएंगे। अमित शाह जी रसगुल्ला बेच रहे हैं, वो रसगुल्ले खाएंगे जाके। वैसे भी तुम्हारी जलेबी बिकती नहीं है, कई कई दिन की तुम जलेबी रखे हुई बेचती हो, बासी जलेबी बेचती हो। अखिलेश, अगर जलेबी लेना नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरी जलेबी की बदनामी मत करो, रोज ताजी बना के लाता हूँ, समझे? यहाँ पर अगर जो बस्ती भी है तो घर जाके मैं खाना नहीं बनाता, यही जलेबी खा जाता हूँ सब। अरे राहुल, तुम बार बार क्या मेरी जलेबी को सूंघ रहे हो आके? ये बताओ लेना है कि नहीं लेना है? यहाँ पर खड़े खड़े जलेबी को सूंघ रहे हो, हटो पास से। अरे कुछ नहीं मोदी जी, ये देख रहा हूँ ताजी तो है जलेबी, जो अभी अखिलेश भाई बता रहे थे कि तुम बासी जलेबी बेचती हो, बासी तो नहीं है तो ताजी, बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। मम्मी, अरे 5 रुपए की जलेबी दिलवा दो मोदी जी से। राहुल बेटा, तेरी जबान भी बहुत चटकारे मारने लगी है, कोई चीज देखी नहीं कि तेरी लाल टपक जाती है। अरे कल तो तूने जलेबी खाई थी मोदी जी की, फिर से मांग रहा है, अब तू कहाँ से दिलवाऊं तुझे रोज रोज? मोदी जी दे दो 5 रुपए की इन्हें, फसल आने वाली है, खाते में लिख लेना, फसल आएगी तुरंत दे दूंगी। पूरा दिन में 5 रुपए की जलेबी बिक रही है, वो भी उधार बिक रही है, क्या करा जाए? लाओ राहुल, कोई थैली उली लाओ, 5 रुपए की जलेबी तुम्हें उसी थैली में दे दूं। योगी जी, आज तुम चुप कैसे बैठे हो? तुम ले लो कुछ जलेबी। अरे मोदी जी, तुम्हारी जलेबी की खुशबू सूंघ सूंघ के ही पेट भर जाता है, बेफालतू में हम पैसा खर्च करें अपना। और अगर पूरा दिन मीठा सामने रखा रहे तो वैसी खाने का मन नहीं होता है, और वैसे भी हम पूरा दिन तुम्हारे सामने ही बैठे रहते हैं। भाई लोगों को कैसी लगी? हाँ बोलो मोदी जी, क्या दिक्कत है? तुमने मुझे अपना चेकअप करवाने के लिए क्यों बुलाया है? क्या दिक्कत है? ये भी योगी डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊंगा, ये आप देखो मुझे क्या दिक्कत है। अरे कुछ तो बताओ, ऐसे मैं किस चीज की दवा दूंगा? कुछ तो बताओ क्या दिक्कत है? कोई छोटी दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी दिक्कत है।
खाना खाते ही भूख खत्म हो जाती है और पानी पीती प्यास बिल्कुल नहीं लगती। अरे जब खाना खा लोगे तो भूख तो वैसे ही खत्म हो जाएगी और पानी पी लोगे तो प्यास खत्म हो जाएगी। अरे मोदी जी, डॉक्टर साहब को सपने वाली बात बताओ, सपने वाली। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो? इन्हें खुद बोलने दो मोदी जी को, अपनी तबीयत इन्हें खुद बताने दो। कौन से सपने वाली बात बता रहे हैं ये अखिलेश? मोदी जी तुम बताओ। यूंगी डॉक्टर साहब, मुझे खुली आंखों से सपने दिखते, जैसे मैं इस टाइम देखो सपना देख रहा हूँ कि कोई डॉक्टर मेरा चेकअप करने आए। देखो मुझे खुली आंखों से सपने दिख रहे हैं। अरे मोदी जी, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारा सच में चेकअप कर रहा हूँ, ये कोई सपना थोड़ी है। यही तो दिक्कत है योगी डॉक्टर साहब, अब आप समझे। ये है हकीकत सब कुछ, लेकिन मुझे खुली आंखों से सपना लगता है कि सपना देख रहा हूँ मैं कोई और।